एक पेटी लगी है, दूसरी खुल रही है। देव आन के होंगे। ब्लाउज ही ब्लाउज है ये, पेटी ब्लाउज। तब भी मैच के नहीं है मेरे तब पास। भी मैच के नहीं होते, तब भी एक भी आप साड़ी पहनोगे लोग तब भी टोकते हैं। साड़ी के साथ ब्लाउज तो पहनते नहीं ढंग का। ये भी ब्लाउज है, ये भी ब्लाउज, सच में ब्लाउज है, ये भी ब्लाउज है, सिला नहीं है तो ब्लाउज ही है। तो ये मेरी लोहे की अलमारी है। इसको पहले जब मैंने ठूस ठूस के भर रखा था ना, पूरा ओवरलोड हो रही थी। तो चलो इसको अब रिलैक्स मिल जाएगा। तो अभी पूरी अलमारी तो खाली है, तो इसको मैं अच्छे से पूरा रगड़ के ऊपर नीचे से साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि ऊपर तरफ ना हल्का सा इसका पेंट छूट गया ना, तो हल्का हल्का सा जंग भी लग गई है, मतलब बाहर से और नीचे नीचे थोड़ा सा अंदर से। तो पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। और उसके बाद में जितने भी लहंगे हैं मेरे, क्योंकि इतने ज़्यादा लहंगे हैं जो कि अब मैं पहनती नहीं हूँ। देखा है कि कभी साल 2 साल में पहन लूँ तो बड़ी बात है। पहले तो तभी मैं काफ़ी सारे वीडियो में लहंगा पहन लेती थी, अब नहीं पहनती हूँ यार, पता नहीं क्यों, मन ही नहीं करता है। दूसरी बात, अब बस नहीं चलता पहनने का। और फिर अब लगता है कि अब क्या लहंगा लहंगी पहनना है मतलब वो चीज़ नहीं रहती है। अब तो सोच लगते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई हो, और ये गिनती गिनते 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 बच्चे बड़े हो जाएंगे और बस तो इसलिए कम से कम 7 से 8 लहंगे होंगे। मैंने नंदिनी से कहा, नंदिनी तू ले जा पहन लेना। तो कह रही मैं इतने भारी भारी मैं नहीं ले जाऊँगी, और मैं थोड़ी भारी लहंगे पहनती हूँ। लक्ष्मी से बोला था, जो हेल्पर आती है, एक आध आपको मतलब इसमें से ले ले, तो वो तो पहनती नहीं है। वो तो वैसे भी ये सब चीज़ें नहीं, मतलब सिंपल ही रहती हैं जब से उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है। तो फिर ये सारे लहंगे मैंने कहा चलो अच्छे से किट में बंद करके पूरे अच्छे से लगा के, और मैंने ये बीच वाला जो पोर्शन है ना अलमारी का, इसको खोल दिया है। आप लोग कहे थे वो वाली अलमारी का भी ऐसे कर दो, हैंगर आ जाए, तो वो तो लकड़ी के फिक्स है, वो तो नहीं होंगे, लेकिन ये इसका बीच वाला खुल जाता है। तो फिर मैंने क्या किया है कि उसको बीच से खोल दिया है कि बड़ी किट आराम से आ जाएगी, और लहंगों के जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, स्टोन वगैरह, ये चमक, वो ख़राब नहीं होगी, इसलिए किट में रखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दी आप जो ऑर्गेनाइज़र किट मंगाते हो उसका लिंक दे दो। आप मीशो पे लिख देना क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, बहुत सारे तरह तरह के मिल जाएंगे आपको। लो वैसे क्या कहते हैं, कागज़ वाले, दफ्ती वाले, तख्ते वाले, मतलब हर तरह के मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसा छोटा बड़ा चाहिए। और देखो किट आराम से फिक्स हो गई, उसे खोलने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में जितनी हैवी साड़ी वगैरह है जो मैंने वहाँ पर नहीं लगाई थी, वो हैवी साड़ी भी मैं पॉलीथिन में भर के रख दूँगी। ये देखिए नीचे मैंने चुनरी में लपेट के रखे है ताकि जंग वगैरह ना लगे पूरा कपड़ों को, जो नीचे वाली है। तो ये अलमारी अब ओवरलोड नहीं है। यहाँ पर मैं अगारो की इलेक्ट्रिक केटल है ना मेरे पास ही रखी है, तो इससे कुछ भी ऐसा बनाना हो तो बड़े आराम से मैं बना लेती हूँ। इससे स्टीम भी हो जाता है, कुछ बॉईल करना हो, एग बॉईल करना हो, चाय कॉफ़ी कुछ भी बनानी हो, चावल और सब बन जाता है। तो मैं अभी बना रही थी आटा के मोमोज़, क्योंकि बाहर का इस समय जंक फूड वगैरह बच्चों को हम देते नहीं हैं, लेकिन इन्हें कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता है, खाने से अलग। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ जो रखी थी सब काट पीट के ये आटा के मोमोज़ बना दिए। बहुत ही टेस्ट तो वही है, बस इसमें आटे की जगह मैदा है। तो काफ़ी अच्छा है अगारो का इलेक्ट्रिक केटल। आप इसे परचेज करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसके कपड़े हैं ना, ये पोटरा के पोटरा खोलते ही जा रहे हैं। इनके हैं सब चूहों के। अब अरे राम राम, कहाँ घर में पहने घूमे, इसके आएंगे जो पहने तो है बढ़िया जिंगोला।
और यहाँ पर ये देखो जितना भी आयन का छोटा छोटा कपड़ा है वो सब मैंने अलग कर कर के रख दिया है। और ये सच में कोई पहनना चाहेगा ना तो काफ़ी काम भी आ जाएंगे। देखिए सर्दियों के भी है इसमें, तो सब मैंने अलग कर कर के रख दिया है। सिर्फ यहाँ पर काम का जो उसके पहनने वाले हैं, यूनिफॉर्म वगैरह हैं डेली के हैं, वो तो मतलब बहुत थोड़े से ही हैं, तो आराम से लग गए हैं। बाकी सब भर के रख दिए, सब देने वाले अलग निकाल दिए हैं। और उसके बाद ये निकाल के छाँट छूट के मैं आ गई किचन में, क्योंकि पूरा दिन कपड़ा धरते उठाते लाते बहुत टाइम हो गया था और खाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि ये चक्कर में कभी खाना भी लेट हो जाता है। तो मैंने ये देखो दही जमा के रखा था, बीच में शुक्र पड़ गया था तो दही यूज़ नहीं हुआ। ये देखो कितना अच्छा एकदम आइसक्रीम की तरह जमा रखा है। तो मैंने कहा कि मैं दही का ही बनाऊँगी। मतलब ये रहता है ना कि यार इतनी मेहनत से दूध दही रखा है वो ख़राब ना जाए, वो थोड़ा खट्टा भी हो गया होगा। तो पूरा तो नहीं लिया मैंने, पूरा तो बहुत ज़्यादा था, 1-1.5 लीटर दही होगा, उसमें से थोड़ा छोड़ दिया है। और यहाँ पर बस बेसन मिला के बढ़िया से फेंट के रख लिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की कढ़ी लपटा टाइप का। तो इसमें मैंने डाला हींग, जीरा, मेथी, सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची, सब कुछ डाल के आलू को नमक से थोड़ा सा पका के बस डाल दूँगी घोल। और अच्छा बना था, खट्टा खट्टा। बढ़िया रोटी बनाई, चावल बनाया। तो यही डिनर था दोस्तों। काम शुरू करते करते ना दोपहर हो जाती है, क्योंकि पहले घर का काम होता है, उसके बाद में फिर घर का दूसरा काम शुरू होता है, तो दोपहर हो ही जाती है। मतलब 2-3 घंटे मिल जाते हैं डेली इस काम के लिए। थोड़ी बहुत बातें भी होती है, बातें ज्यादा होती, काम कम होता है हमारे घर में। तो अभी क्या है कि जो है ये मैं किचन का सामान धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा है अभी। और जितना इसमें से बेस्ट सामान है ना वो सारा मैं किचन का हटा दे रही हूँ। जैसे पहले मेरे पास ये मसालदानी थी ना, डिब्बियों वाली गुलदस्ता लगा था, वो सब मैं हटा रही हूँ, जरूरत नहीं है। और सारे डब्बे जितने भी है सब मांजूंगी, जो थोड़ा थोड़ा सामान है सब फेंकूंगी। और ये अभी मैंने एक पेटी खाली भी कर दी है किचन की, तो थोड़ा थोड़ा सा किचन का निकलना स्टार्ट हो, क्योंकि किचन को सेट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। कल तो हमने कपड़ों का काम किया था, अयान के सेट हो गए, मेरे सेट हो गए, अभी देबू के रह गए हैं। क्योंकि इन लोगों के नए कपड़े से ज्यादा ना जो छोटे हो गए थे कपड़े, कई कपड़े ऐसे थे जो कि अयान ने पहने ही नहीं, कोरे के कोरे एकदम अच्छे अच्छे कपड़े, जैसे कोई त्योहार पे लिए, दिवाली पे लिए, बर्थडे पे लिए, वो छोटे हो गए। तो वो सब हटाने थे, छांटने थे, देने वाले निकालने थे। तो ये आंखें बनवा के आई ऐसा लग रहा है। अरे ये चश्मा क्योंकि उसने तो अपना भूलिया ही वही बना रखा है, काला चश्मा लगा। ये देखा तू, देखा दोनों एक एक डंडा लो, बाहर निकलो घर से। और तुम भी निकलो बाहर। हम कौन चश्मा लगाए, और मेरे भी अब तुमको भी मेरे तो डंडा लेने वाला नहीं लगाया तूने, मेरे तो छांट के लगाया, लेकिन कुछ देख नहीं रहा है। आप तो गोवा वाले क्या कह रही है? आप तो गोवा वाले बीच पे जाने के लिए रेडी हो, ड्रेसिंग आपका अच्छा लगाया है ना, बिना ऐसे ऐसे गोवा ही ऐसे जुड्डा वाला गोवा वाला दिख रहा है पसीना में। और यहाँ पर ये देखिए, कुछ लोग कह रहे थे इतना सारा तो नहीं रहा होगा, इतनी पेटियाँ खोलनी पड़ी। पेटियाँ सच में बहुत हो गई थी। गाड़ी के कहीं 2-2 कवर मिल रहे हैं, अब उसमें से देखना है कौन सा कवर नई वाली गाड़ी का कौन सा है। अब ये देखिए गुब्बारे फुलाने वाले के पंप होंगे तो बहुत सारे रखे होंगे, जो कि एक बार का ये सामान इकट्ठा नहीं होता, धीरे धीरे हम खुद ही इकट्ठा कर लेते। फिर लगता है कि अब खरीदी हुई चीज़ें पता नहीं रहता कि ख़राब है कि सही है, तो वो रखी रह जाती है। अब ये लाइट्स रखी हैं, इनका नहीं पता है तो उन्हें जाके चेक करो, लेकिन ये लाइट वगैरह तो ये ख़राब हो जाती हैं जल्दी, इतना चलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख देख के हटा के, कई जगह तो बहुत सारे एसी के पाइप रखे होंगे, या मशीन के वॉशिंग मशीन का पाइप उस दिन डैमेज था तो सामान में ही नया मिल गया था, कभी कभी एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि देखने में रखने में टाइम तो लगता ही है यार, छांटने में। फिर ऐसे ही ठूसना हो कि नहीं वह पहले की तरह वैसे ही रख दो तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं। अब ये देखो देव अयान के स्केटिंग वाले जूते रखे हैं, छोटे हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और ये देखो टेबल ऐसे पेटी में फेंक से ऐसा लग रहा था नीचे से जाम है, निकल ही नहीं रही थी। इसको तो ऐसे ही ले आते यार कपड़ा में वो करके। एक कार्टून भी इनने ख़राब किया, ये जो है कार्टून नहीं बोलते कोई मुझे कमेंट कर रहा था, जो भी है बॉक्स ख़राब करा। और ये देखो नीचे ये कैसा जाला लग गया इसमें। तो यही सब छांटने बीनने साफ़ करने में थकावट भी हो गई है काफ़ी। और कभी कभी लगता है यार छोड़ो अब कुछ मत करो, थक गए।
फिर मत उठाते हैं, फिर लग जाते हैं यार, क्या यही लाइफ है। लेकिन ये है कि बिजी रहते हो तो अपना दिन भी नहीं पता चलता, पूरा दिन काम में निकल जाता, शाम हो जाती। जितने पर्दे वगैरह थे जो हटाने थे या पुराने थे या थोड़ा बहुत वैसे हो गए थे, वो सब हटा के नए नए से थे वो मैंने उठा के बनवा दिए। ये देखिए पूरा ये ऊपर से नीचे दिख रहा है, पूरा अयान का छोटा कपड़ा है। सिर्फ ये सोफा कवर छोड़ के पूरा अयान का है। और जो ऊनी कपड़े हैं या देबू बन सकते हैं वो सब मैंने इस किट में, नई किट में सब भरवा दिए हैं। तो कल से कपड़ों की छटाई चल रही है। अयान का सबसे ज्यादा कपड़ा निकला है, कम से कम 4-5 बोरी अयान का कपड़ा निकला है। 4-5 बोरी कपड़ा छाट के खत्म नहीं हो पाए अभी। अब हम लोग इतना ये है, और अभी मेरे को साड़ी कपड़ा है, एक बोरी अलग रखा है, तो इतना तो कम से कम निकल गया। और जितना काम का है वो सब अलग हम रखते जा रहे हैं कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो इस किट से निकाल लूंगी जो भी निकालना होगा। जितना बोल के आई, जितने कार्टून इकट्ठे हो गए ना वो सारे हमें निकालने हैं, क्योंकि जगह तो दिखे। अब वॉचमैन भैया दिख नहीं रहे, मैं भी जानती नहीं हूँ, तो उन्हें बुलाऊं क्योंकि बाहर गैलरी में रखना अलाउ नहीं होगा। दूसरी बात उधर जगह भी नहीं है, जगह उधर। बस ये जितना भी नीचे वॉचमैन भैया को बुलाए, काफ़ी अच्छे है। जितना भी सब निकला था वो धीरे धीरे करके एक बार में नहीं, जितना निकलता जा रहा था मैं उनको देती जा रही थी। ये देखिए कितनी सारी पेटियाँ जो है आज की खाली हुई हैं, तो ये सब मैंने नीचे पहुंचवा दिए इनसे, ताकि खाली होता जाए, इकट्ठा भी ना हो। और ये अपना जहाँ भी इनको जो करना है उनको दबा के फाड़ के जैसे भी गत्ते बना के हटा देंगे, बेच देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मेहनत तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन हाँ ये सब काम तो ऐसे होते हैं कि होता ही होता है। तब तक लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।